नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप यकीनन सोच भी नहीं सकते हैं कि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हरकतें करते हैं जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग अपने ज़रूरत के लिए सारी हदें को भी पार कर देते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक ऐसे परिवार की है जो उस परिवार में एक बिल्ली की वजह से उस परिवार के सभी सदस्य की दोस्तों मौत हो जाती है। एक भी परिवार दोस्तों नहीं बच पाते हैं। दोस्तों, वाकई में आज की घटना है जो एक दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक उत्तर प्रदेश की एक जिला हुआ करता है लखीमपुर खेरी। उसी लखीमपुर खेरी में एक ललितापुर नाम का गांव हुआ करता है। उस गांव में दोस्तों एक मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार रहता है। मोहन के पत्नी मंजू देवी जो घर का कामकाज किया करती थी। दूसरी ओर मोहन के 4 पुत्र होते हैं, 3 पुत्रियां होते हैं। चारों पुत्र की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच में होते हैं। और इस तरह से मोहन काम के सिलसिले में वो ईंट के भट्टे पर वो काम किया करता था। दोस्तों, सभी परिवार ईंट पाड़ने का काम किया करता था। सभी परिवार मिलकर चिमनी पर जाता था और ईंट पाड़ा करता था। मोहन ने कभी दोस्तों सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले परिवार में मेरे घर एक चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे और मेरे जो सपने वादे हैं एक तरह से टूट जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों समय सब कुछ गुजरता रहता है। उसके परिवार के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो हर त्यौहार को मना पाए। वो हर त्यौहार को वो इग्नोर करते थे। दोस्तों, उनके परिवार में सभी लोगों का मांस खाने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहते हैं। वो सभी परिवार हफ्ता में कई बार वो लोग मांस खाया करते थे और इस तरह से वो लोग बिना खाए नहीं रहा करता था, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का जो काम था काफ़ी ज़्यादा टफ काम था। चिमनी पर दोस्तों ईंट जो लोग मजदूर पाड़ते हैं, आप लोग समझ सकते हैं उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब मट्टी को लिबारना, मट्टी को मैथना और मट्टी को काट कर लाना, एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद उसको मिलाना, उसके बाद ईंट के पंजे पे उसे ईंट एक एक पीस को पाड़ने में वही लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, यहाँ पर मोहन की कमाई से उसका परिवार नहीं चल पा रहा था, तो वो अपने सभी परिवार मिलकर ईंट पाड़ने का काम ईंट भट्टी पर जाया करता था, क्योंकि मोहन चाहता था कि ज़्यादा पैसा होगा तो हम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। लेकिन दोस्तों, उसकी ज़िंदगी आने वाले समय में ऐसे एक मोड़ लेगी मोहन ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। वो लोग परिवार काफ़ी ज़्यादा मांसाहारी का शौकीन रहते हैं। दोस्तों, मांसाहारी जो दूसरे को जीव की हत्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनको एक न एक दिन परिणाम ज़रूर देते हैं। जिस तरह से मोहन के घर में उसका परिणाम मिलने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर उसके 4 जो लड़के होते हैं, मोहन, कमलेश, राजू, राहुल, जो लगभग 20 से 22 वर्ष के उम्र के बीच में रहते हैं। वो लोग बचपन से कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। वो लोग नशे नवाब भी किया करता था और साथ में ईंट भी फाड़ा करता था। वो जितने भी पैसे कमाता तो वो नशे नवाब में कुछ पैसे लुटा दिया करता था, जिससे दोस्तों मोहन को काफ़ी अच्छा नहीं लगता था कि उनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं तो वो पैसे को इस तरह से नशे नवाब में लुटा दे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर समय सब कुछ गुजरता रहता है। उसको हर हफ्ता में 2 से 3 बार मांस खाने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहता है। दोस्तों, यहाँ पर मोहन अपने 2 बेटे कमलेश और राहुल को मांस लाने के लिए बाज़ार भेजते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर दोनों लड़के मांस लाने के लिए बाज़ार जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो लोग मांस लेकर घर आते हैं। लेकर घर आते हैं, सभी परिवार मांस को बड़े चाव से बनाते हैं। खाने के बाद उनके सभी परिवार की दोस्तों मौत हो जाती है। आखिरकार दोस्तों मांस खाने के बाद उसके परिवार को क्यों मौत हो जाती है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वजह है, आज की कहानी में पूरी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सुनने के बाद आप भी सावधान और सतर्क हो सकते हैं कि आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। मतलब पैसे के लालच में लोग अपनी सारी हदें को भी पार कर देते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। और इस तरह से दोस्तों दोनों लड़के मोहन के होते हैं जो बाज़ार मांस लाने के लिए चले जाते हैं।
दोस्तों वो दोनों लड़के मांस लाने के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर हमेशा वो एक ही शॉप पर दुकान पर मांस लाने के लिए जाया करता था। वो मांस वाले का मोहन से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहते हैं, जिससे दोस्तों हर कस्टमर के मुकाबले मोहन के बेटे को वो थोड़ी सी सस्ते में वो मांस दे दिया करता था। और अक्सर दोस्तों वो लोग काफ़ी ज़्यादा मांस खाते थे, तो जान पहचान काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। और इस तरह से दोनों लड़के दुकान पर जाते हैं और कहते हैं मेरे पिताजी ने 2 केजी मांस लेने के लिए बोले हैं, तो हम लोग मांस लेने के लिए आए हैं। और इस तरह से दोस्तों वो दोनों लड़के दुकान पे मांस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उस दिन उस दुकान वाले के पास कोई भी खस्सी मुर्गे नहीं रहते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी मांस बची पड़ी रहती है। तो यहाँ पर दोनों लड़के दुकान पर जाते हैं और जाने के बाद उस दुकानदार बचे कुछ मांस थोड़ी सी कम जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम थोड़ी सी दूसरी जगह से मांस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दोनों लड़के दोस्तों दुकान पर बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हें भी क्या पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस दुकानदार ने मांस ला कर जो घटी हुई मांस थी वो लेकर आते हैं। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों लड़के को वो लोग मांस 2 केजी वजन बनाकर दे देते हैं। दे देने के बाद दोनों लड़के घर पर मांस लेकर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों उन मांस के पीछे की जो सच थे ये दोनों लड़के को मालूम नहीं थे। कमलेश और राहुल को नहीं पता था कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह क्या सच्चाइयाँ है। वो दोनों लड़के घर पर मांस लेकर आते हैं और आने के बाद मोहन उस मांस को देखते हैं तो कहते हैं अरे बेटा मांस तुमने कहाँ से लाया है? आज तो मांस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लगभग ये 2 केजी से ज़्यादा मांस लग रहा है। आज तो हम बड़े चाव से मांस खाएंगे। लेकिन दोस्तों मोहन की आज बड़े से चाव मांस खाने का आज आखिरी दिन था। उसकी पत्नी मंजू देवी होती है जो किचन में बैठी हुई रहती है। मांस के लिए वो प्याज़ें काटती है और उसकी सामग्री पूरी तैयार करती है। उसके बाद मोहन अपने पत्नी के पास मांस लेकर जाते हैं। उसकी पत्नी उस मांस को परात पर जैसे ही डालती है तो उसकी पत्नी जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं मोहन से कि ये कैसी मांस है, मैंने ऐसा मांस पहली बार देखा है, ये 2 रंग का मांस कैसे हो सकता है? मोहन कहते हैं कि दुकानदार के पास मांस घट गई थी तो उन्होंने दूसरी जगह से मांस लाकर पूरे पुराया था, लेकिन कुछ मांस ज़्यादा होने की वजह से सभी हुंडा दे दिया। आप तो जानते हैं कि हमारा लगाव दुकानदार से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो अपना समझकर सारे मांस को वो दे दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज की दुनिया में लोग दोस्त ही दुश्मन होते हैं, आप यकीनन सोच भी नहीं सकते हैं। उस दुकानदार वाले पैसे के लालच में मोहन को किस तरह से धोखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी मांस को बिना कुछ सोच से समझे मोहन की बात पर वो बड़े चाव से बनाने लगती है। लगभग रात का 9-10 बज रहा होता है। मांस बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी बाल बच्चे परिवार मोहन के उस मांस को बड़े चाव से खाने लगते हैं। सभी परिवार खा लेते हैं और सभी लोग रात के अच्छे नींद सोने लगते हैं। लेकिन जब सुबह का नज़ारा होता है, जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। सुबह का नज़ारा जैसे ही होता है तो उस दिन चिमनी पे सभी लोग काम करने के लिए नहीं जाते हैं। उस दिन चिमनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मोहन उसके परिवार बच्चे आज काम पर क्यों नहीं आए। उस चिमनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मोहन के घर कॉल करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। उस चिमनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोहन के परिवार सबसे ज़्यादा ईंट पारते थे। हर मज़दूर के मुकाबले वो सबसे ज़्यादा मेहनती थे और उस दिन उसका काम नहीं होता तो उसका बहुत सारा लॉस हो जाता। और इस तरह से बिना कुछ सोचे समझे उस चिमनी वाले मोहन के घर आते हैं। मोहन के घर आते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद रहते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खटखटाते हैं तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। कोई भी दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं आती है। उस चिमनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार दरवाज़ा अंदर से बंद है लेकिन फिर भी मोहन अंदर से आवाज़ क्यों नहीं लगा रहे हैं। उस चिमनी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मोहन के पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा करवाते हैं। सभी लोग दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दोस्तों दरवाज़ा टूटता है तो अंदर सभी परिवार की बॉडी देखकर सभी के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उसके बाद मोहन की परिवार की बॉडी देखकर उस चिमनी वाले सभी परिवार मौके पर पुलिस को बुलाते हैं।
उस घटनास्थल पर पुलिस वाले आते हैं, सभी बॉडी को पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट आती है तो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देती है कि सभी परिवार को मांस खाने की वजह से मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों इस मांस के पीछे की क्या सच्चाइयाँ थी उस पुलिस वालों को भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिल्ली की मांस खाने से सभी परिवार की मौत हो चुकी है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उस पुलिस वाले मोहन के जो चिमनी वाले थे उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो चिमनी वाले कहते हैं कि मोहन के सभी परिवार को मांस खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहते हैं। और इस तरह से उस पुलिस वाले मोहन के पास कहीं मांस के बाज़ार में पता करने जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो मांस बेचने वाले थे तो वो अपनी दुकान को बंद करके फरार रहते हैं। उस पुलिस वाले आसपास के दुकान वाले मांस को रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि मोहन अक्सर मांस कौन सी दुकान पे खरीदते हैं। उस मांस वाले कहते हैं कि ये पास के दुकान वाले से खरीदते हैं, लेकिन ये दुकान वाले आज पता नहीं दुकान क्यों नहीं खोले हैं। इनको लेकर दोस्तों पुलिस वाले का संदेह होता है। उस दुकान के वाले के घर पर भी जाते हैं तो घर पर सभी लोग फरार रहते हैं। कुछ समय बीतता जाता है, उस पुलिस वाले को उस दुकान वाले की रंगे हाथों वो लोग पकड़ लेते हैं। रंगे हाथों दोस्तों पकड़ने के बाद सभी उस घर के जो भी मांस बेचने वाले थे उनसे पूछताछ की जाती है। वो गिलते हैं कि बिल्ली की मांस हमने इसको पुरा कर दे दिए थे, इसका मांस घट गया था। लेकिन पता नहीं बिल्ली की मांस से ये लोगों के साथ ऐसे कैसे हादसा हो सकता है। उस पुलिस वाले भी सोचने में मजबूर है कि बिल्ली की मांस से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस दुकान वाले जहाँ से बिल्ली लाने के लिए बिल्ली का मांस लेने के लिए गया था, दरअसल दोस्तों वो बिल्ली एक रस्सी के साथ वो फाइट की थी, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों उसका विष था वो बिल्ली के बदन में प्रवेश करने से या कुछ रीजन की वजह से ऐसा वो जहरीला मांस बनने की वजह से उसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है और उस पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर था कि बिल्ली के अंदर विष ऐसा नहीं जा सकता है, ये कुछ और ही रीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस मांस वाले कोई भी ऐसा जवाब नहीं देते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले उस मांस वाले दुकान के ऊपर 4 से 1 मुकदमा दर्ज करते हैं। उनके बाद उसे सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। और एक तरह से दोस्तों मोहन का परिवार एक नई खुशियाँ, एक नई उम्मीद पूरी तरह से एक मातम में बदल जाता है। उसके परिवार चुटकियों में सभी लोग ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों आज के दुनिया में लोगों के ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को अगर मांस भले ही बाज़ार से ख़रीदना हो तो वो अपने आँख के सामने से ख़रीदे, उनसे लेन देन करे। पीछे की सच्चाइयाँ कोई नहीं जानता है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। दोस्तों उस मांस वाले के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग किस तरह से लोगों को पैसे